सर, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक की तीसरी बैठक पटना में हुई, जिसे संवाद कार्यक्रम नाम दिया गया। हालांकि इस बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं हुई है। क्या इंडिया गठबंधन में सीटों पर पेच फंसा हुआ है? सर, जर्नलिस्ट महोदय बिल्कुल सही कहा। इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन सब अपने अपने हिस्से लेने में लगा हुआ है, जबकि बिहार के अंदर जनता को और वहां के समुदाय को हिस्सेदारी चाहिए, भागीदारी चाहिए। आज लीडर लोग हिस्सेदारी भागीदारी में लगे हुए हैं, किसको कितना मलाई मिलेगा। तो इस तरह से ये लूट का बाजार है और लूट कर करके लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। इसलिए वहां पे जो मुझे संभावना दिख रही है कि इंडिया गठबंधन कामयाब नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर एनडीए गठबंधन की देखें तो वहां भी कहीं ना कहीं असंतोष है और ऐसी सूरत में त्रिकोणीय लड़ाई वहां होनी है, किसी एक को बहुमत नहीं आना। आरजेडी चाहती है कि तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। क्या सीएम के चेहरे पर इंडिया गठबंधन में तकरार और ज्यादा बढ़ने वाली है? सर भाई, कांग्रेस जो है 100 सीट मांग रही, वो तो मिल जाए। पहले तो उनको पूरा हिस्सा ही नहीं मिल रहा। अगर कांग्रेस कहती है कि मेरा कोई उम्मीदवार मुख्यमंत्री होगा तो समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन बिहार में खत्म, जैसे दिल्ली में केजरीवाल के साथ नहीं हुआ, जैसे हरियाणा में नहीं हुआ। तो फिर कांग्रेस खत्म। कांग्रेस की अभी वहां पे ज्यादा कोई पकड़ बिहार में नहीं है। जनता कांग्रेस को निगलेक्ट कर रही है और जो भी उसको मिलता है संतोष करना चाहिए और इंडिया गठबंधन के अंदर बाकी लोग मिल करके अपने होश दिखाएं। लेकिन मेरा कहना है कि वहां पे कोई नया विकल्प आने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार का दौरा किया है सर, और कहा है कि इस बार 4 की जगह 24 सीटें जीतेंगे। 4 की जगह 24 का उनका इशारा आरजेडी की तरफ है। तो क्या लगता है कि ओवैसी इस बार आरजेडी का खेल खराब करेंगे? देखिए, वो मुसलमानों, ओवैसी साहब मुसलमानों के ऊपर निर्भर हैं। जहां बहुल मुसलमानों का क्षेत्र है वहां से वो निकलने की पूरी संभावना लेकर करके मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे दूसरी पार्टियां, चाहे इंडिया गठबंधन का हो चाहे एनडीए गठबंधन का हो, वहां भी मुस्लिम फेस उतरते हैं और बिहार के अंदर एक नहीं 44 पार्टियां उतरने जा रही है। अगर वो सभी पार्टियां मुस्लिम क्षेत्र में मुसलमानों को कैंडिडेट उतारती है तो वोट बटेगी और ऐसी सूरत में जो ओवैसी साहब सपना देख रहे हैं वो चकनाचूर हो सकता है। सर, 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? क्या बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम का फेस बना पाएगी? देखिए, बीजेपी के लिए जर्नलिस्ट महोदय नीतीश कुमार एक मजबूरी सा बन गया है, क्योंकि नीतीश कुमार एक सुलझे हुए नेता हैं, लगातार 40 वर्षों से सक्रिय हैं, लगातार मुख्यमंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे और उनका जो कुर्मी है या कायस्थ है उन पे उनकी अच्छी पकड़ है, युवाओं पे भी पकड़ है। अगर नीतीश कुमार को दरकिनार करता है बीजेपी तो बीजेपी वहां से साफ हो जाएगी। इसलिए मजबूरी है कि नीतीश कुमार को चाहे या ना चाहे उन्हीं को मुख्यमंत्री रूप में रखेंगे। डॉक्टर दुआ जी, बिहार के मौजूदा विधानसभा में 68% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज है। जब बिहार में माननीयों का यह हाल है तो कानून व्यवस्था का क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके लिए डॉक्टर दुआ ने सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इलेक्शन कमीशन को कहा कि पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाए, दल बदलू बदला जाए। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट बार बार कहा कि दागियों को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन देखिए कि बिहार में क्या हो रहा है, सभी भारत के सभी राज्यों में क्या हो रहा है। सब दागी लोग जो है जनप्रतिनिधि बनते हैं, जनता को डराते हैं और ठेकेदारी कर करके राज कर रहे हैं। तो उस हालत में सही जनप्रतिनिधि का चुनाव में हमें बाधा होता है और यही वजह है कि कम से कम 40% लोग जो है वोट से दूर रहते हैं और वो सब प्रभाव पड़ता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 11 मई से वह नीतीश के पृथक गांव कल्याण भीघा से आंदोलन और जागरूकता अभियान की शुरुआत करेंगे, जहां वह सरकार के वादों की सच्चाई जानकर
जहां वह सरकार के वादों की सच्चाई जनता के सामने लाने का दावा कर रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? जर्नलिस्ट महोदय प्रशांत किशोर पांडे ढोंग कर रहे हैं। वो जो है कम्बल ओढ़ कर करके शहद और घी पीना चाहते हैं। वो अपने को कहना चाहते हैं कि मैं गरीबों का, दलितों का, मुसलमानों का, यादवों का मसीहा हूं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। सच तो यह है कि जहां बिहार में जातीय समीकरण होती है, जहां पे बहुत भेदभाव है और उसमें लोग डूबे हुए हैं, वहां पे प्रशांत किशोर पांडे के साथ न ही अति पिछड़ा आएगा, न मुसलमान आएगा और न ही जो है बहुजन संख्या आएंगे। और ऐसी सूरत में जितना भी उन्होंने जो मेहनत किया है वो सब पे पानी फिरने वाला है, क्योंकि वो वोट अगर काट सकेंगे तो बीजेपी को नुकसान करेंगे। आज नीतीश को नुकसान करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका जमीन ही जमा हुआ नहीं है और प्रशांत किशोर पांडे का पांडेगिरी बिहार में नहीं चलेगी। सर, आखिरी सवाल है, आप अपनी पार्टी को बिहार में कहां देख रहे हैं और क्या बिहार की जनता आपके वादों पर विश्वास करेगी? जर्नलिस्ट महोदय, मैं बिहार के अंदर, मैं चूंकि एक बिहार का एनआरआई हूं, 40 साल से दूर हूं। बिहार की बदहाली, बिहार के अंदर जो है हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं है, विकास नहीं है, गुंडा राज है, और उन तमाम चीजों को देख कर करके वहां जो जातीय समीकरण है, जात पात में लड़ रहे हैं, तो हमने कहा कि मानवता जरूरी है, इंसानियत जरूरी है, वहां पे रोजगार जरूरी है, वहां पे विकास जरूरी है। और हमारे जो प्रवासी भारत के अन्य राज्यों में रहते हैं, भारत के बाहर रहते हैं, वो सब जो बेइज्जती झेल रहे हैं, उनको सम्मान मिले। उन तमाम चीजों को लेकर के बिहार को विकास करने के लिए, बिहार को तरक्की देने के लिए, आर्थिक आजादी के लिए, सामाजिक भागीदारी के लिए, हिस्सेदारी के लिए अहरा नेशनल पार्टी, जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी है, इनमें लेके जा रही है, खजाना उसमें देने जा रही है कि देखो ये जो है बिहार को आगे बढ़ाएगा। इसमें न जात पात है, न जो है ऊंच नीच है, और न ही कोई भेदभाव है, न ही नफरत है, सिर्फ और सिर्फ मानवता है। और मानवता के आधार पर बिहार को उन्नति की तरफ और विश्व में हम विश्व गुरु बनाने के लिए की उम्मीद से, और उसके लिए शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट से और राष्ट्रपति भवन से और इलेक्शन कमीशन से भर रहे हैं। मैंने चैलेंज किया था दिल्ली में, अन्य राज्यों में, कि हर पार्टियां शपथ पत्र भरे। अब इसका मैं रीड भी डालने जा रहा हूं, तो इस तरह का शपथ पत्र जो है हमारी पार्टी भरेगी, और पूरा यकीन है कि जनता सोचेगी, समझेगी और सही राह पकड़ेगी। बताइए, होगा कोई